विद्यार्थियों, मैथ्स एंगल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 शुरू करने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपने पहले पढ़ा है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। ax² + bx + c = 0। हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, आपको ध्यान होगा, जिसकी वैल्यू होती थी d = b² - में 4ac। इसके 3 रिजल्ट थे यहाँ पर। इफ़ d इज ग्रेटर देन टू 0 देन टू डिफरेंट रियल रूट्स, दो डिफरेंट रियल रूट्स होते थे इसके, मतलब दो अलग अलग जो वास्तविक रूट्स होते हैं, शून्य होते हैं, वे निकलते थे। दूसरी बात थी d = 0, तो 2 इक्वल रूट्स मिलते थे यहाँ पे, 2 इक्वल रियल रूट्स, दोनों समान मिलते थे। 10th क्लास में आपने पढ़ा था। और d <= 0, तो मैंने कहा था नो रियल रूट्स, यहाँ पे कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं होता। मतलब एक तरह से देखिए कैसे, x² + 1 = 0 है, तो x² = -1। ठीक है, आपने इसको तो अच्छे से पढ़ा है कि x² - 1 = 0, तो x² = 1, तो x की वैल्यू होती है +-1। ठीक है, बट यहाँ पर x² - 1 है। अब आप इसको 10th क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सोल्व नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये रियल नहीं बनता यहाँ पे। बट यहाँ पे 11th क्लास में आप इसी को पढ़ेंगे कि x² = -1 है, तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे प्लस में जो आता है। देखिए, जो x की वैल्यू आती, हम इसको ये लिखते हैं माइनस में, और यहाँ +-। ठीक है, तो x की वैल्यू जो ये यहाँ पे जो माइनस रूट में आई है, जिसको हम आयोटा बोलते हैं, इसी के बारे में पढ़ेंगे। यही हमारा कंसेप्ट है चैप्टर 5 में, कॉम्प्लेक्स नंबर का। मतलब -1 की जो वैल्यू होती है रूट के अंदर, उसको आयोटा बोलते हैं। ये हम वैल्यू निकालना इस चैप्टर में सीखेंगे। अभी तक हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा, ये हमारे लिए बिल्कुल ही नया कंसेप्ट है। तो इसका आपको पता होगा, जैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के जो मेथड मैंने डिस्कस किए हैं, ये आपको समझ में आए होंगे। तीसरे मेथड से ये हमारा जो है, जब रियल रूट्स नहीं होते तो कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट होता है, तो इसकी स्टडी हम करने जा रहे हैं। देखिए टॉपिक को आप। तो जैसे मैंने आपको बताया, -1 जो रूट में है, इसकी वैल्यू होती है आयोटा। यदि हम माइनस रूट का स्केयर करते मान के चलिए, तो आयोटा स्केयर, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, स्केयर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो इसकी वैल्यू -1 होती है। मतलब आयोटा स्केयर जो होता -1। यदि हम इसकी वैल्यू को 3 कर देते, माइनस वाला, देखिए दोबारा से मैं बताना चाहूँगा, ये गलत लिखा मैंने। यदि हम आयोटा की पावर 3 करते तो क्या मिलता। देखिए, आयोटा स्केयर = -1 था। हम इसको आयोटा स्केयर को ही आयोटा से मल्टीप्लाई करते, तो आयोटा क्यूब क्या मिल जाता हमें, माइनस आयोटा मिलता। स्टूडेंट ध्यान दीजिए। अब आयोटा 4 हम निकालते तो कैसे, जैसे मैंने आपको बताया, आयोटा 3 की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, तो अब इस आयोटा 3 को आयोटा से ही मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया आयोटा 4, और इसको मल्टीप्लाई किया तो -1 आयोटा स्केयर। देखिए स्टूडेंट, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस और ये -1, तो मतलब 1। ये आपको ध्यान रखना। दोबारा देखिए, रूट के अंदर माइनस है तो आयोटा का स्केयर होता है -1, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, और आयोटा 4 होता है = 1। ये हमारे स्टैंडर्ड रूल बन जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप। तो देखिए, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसकी नोटेशन होती है a+ में आयोटा b। जो ये लिख रहा हूँ मैं, इसको आयोटा बोलते हैं। a यहाँ पे स्टैंड करता है रियल पार्ट के लिए, और जो b होता है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। जैसे z हमने लिख दिया 2 + 3 आयोटा, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ये माइनस में भी हो सकता है। उसके बाद में इसके कुछ स्टैंडर्ड रूल हैं। देखिए यहाँ पे, एडिशन ऑफ द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यदि आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, तो इसका पहला पार्ट है जैसे क्लोजर लो। ठीक है भाई, ये मान लीजिए Z1 है, हम Z2 लेके चलते हैं, कोई भी आप वैल्यू लीजिए, 4 - में 5 आयोटा, तो Z1 + Z2, क्लोजर लो को हम कर रहे हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं अच्छे से इसको, पहला रूल है ये। तो इसके अकॉर्डिंग रियल को रियल में ऐड करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के अंदर, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में। चलो हम प्लस ही मान लेते हैं इसको, तो 4 और 2 6 हो गया। इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ में 8 आयोटा। तो ये पहला रूल था हमारा क्लोजर लो। उसके ये था हमारा एडिशन ऑफ द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर में क्लोजर लो। उसके बाद में इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं हम।
दूसरा है हमारा कोमुटेटिव लॉ। क्या होता है देखिए, इसके अंदर Z1 प्लस Z2 को ऐड कीजिए या Z2 प्लस Z1, ठीक है। जैसे वही एग्जांपल 3 प्लस में 2 आयोटा हम लेके चलते हैं, प्लस में 5 प्लस में 3 आयोटा हम लेके चलते हैं। तो देखिए पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को बताता हूँ, 3 5 8 हो गया, प्लस में 5 आयोटा। अब हम उल्टा लिखते हैं इसको, 5 प्लस में 3 आयोटा, Z ये मेरा Z1 था, ये Z2 है, देखिए, ठीक है। कोमुटेटिव लॉ को मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे Z2 को लिखा, उसके बाद Z1 को, 3 प्लस में 2 आयोटा। अब देखिए 5 और 3 8 हो गया और प्लस में 5 आयोटा, तो इसको बोलते हैं कोमुटेटिव। उसके बाद में देखिए एसोसिएटिव लॉ। सिमिलरली आप इसको सोल्व कर सकते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, 3 दे रखे हो तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस में Z3, 2 को कंबाइन कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, 4 के अंदर हम क्या ऐड करें कि हमें वैल्यू 4 ही मिले, 0, ठीक है। तो जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग हमारी जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी 0 प्लस में 0 आयोटा, ठीक है। मान लीजिए 2 प्लस में 3 आयोटा कोई नंबर दे रखा है, तो इसके अंदर हम क्या ऐड करें, रियल 0, इमेजिनरी 0 आयोटा, तो हमारा रिजल्ट 2 प्लस में 3 आयोटा ही रहेगा। तो हमने 4 प्रॉपर्टी आपको बता दी। उसके बाद में देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव इनवर्स। फिफ्थ है हमारा जो एडिटिव इनवर्स। देखिए मान लीजिए Z दे रखा है 2 प्लस में 3 आयोटा, ठीक है। इसके अंदर हम क्या ऐड करें कि हमें 0 मिले, तो देखिए यदि हम इसके अंदर -2 -3 आए, मतलब इसके आगे माइनस लगा देते, तो Z प्लस में माइनस Z क्या मिलता है, 0। आप देख सकते हैं 2 प्लस में 3 आयोटा प्लस में -2 -3 आयोटा, तो क्या मिलता है, 0 प्लस में 0 आयोटा। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जो भी हमें इमेज कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा होगा उसके आगे माइनस लगा दीजिए, दैट्स ऑल। उसके बाद में देखिए डिफरेंस ऑफ द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे हमने एडिशन किया वो सेम पैटर्न पे आप डिफरेंस भी कर सकते हैं। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स हैं उसको पढ़ेंगे, देखिए आप। उसके बाद में देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि Z1 हमने मान लिया A प्लस में आयोटा B है, Z2 मान लिया हमने C प्लस में आयोटा D, तो Z1 को Z2 के साथ में मल्टीप्लाई A प्लस में आयोटा B और C प्लस में आयोटा D। देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए, A को इन सब के साथ में AC प्लस में आयोटा AD, देखिए ध्यान से। अब B की टर्न आयोटा BC, और अब आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्केयर हो गया, और BD। देखिए स्टूडेंट AC आयोटा स्केयर की वैल्यू मैंने बताई -1, तो ये हो गया -BD, आगे लिख दिया। यहाँ से इमेजिनरी पार्ट को कॉमन निकाला, AD प्लस में BC। तो ये हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें जो क्लोजर लॉ है पहले वाला यही है। उसके बाद में कोमुटेटिव लॉ को जैसे मैंने पहले बताया है, यहाँ पे Z1 इंटू Z2 लिख सकते हो या Z2 इंटू Z1। उसके बाद में एसोसिएटिव Z1 Z2 Z3, किन्हीं 2 को मल्टीप्लाई कैसे ही कर सकते हैं आप, ये आपने पहले भी पढ़े। उसके बाद में एग्जिस्टेंस ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए भी आप ध्यान दीजिए, जैसे उसमें बताया था उसमें 0 थी, तो इसमें क्या होगी 1 प्लस में आयोटा 0, ये लेके चलेंगे आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद में देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को देखेंगे हम, उसको देखिए फिफ्थ पार्ट को। उसके बाद में देखिए फिफ्थ है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको ध्यान दीजिए आप, Z दे रखा है प्लस में आयोटा B, ठीक है। सबसे पहले इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसको लिखने का ये पैटर्न होता है, और इसको लिखते हैं देखिए A प्लस अपॉन में A स्केयर प्लस में B स्केयर माइनस आयोटा B अपॉन में A स्केयर प्लस में B स्केयर। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से क्वेश्चनों में पढ़ेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को याद रखिए, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस होता तो प्लस आयोटा B अपॉन में A स्केयर प्लस में B स्केयर। ये जो होती है एक्चुअली इसकी मॉडुलस या मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं हम, इसको मॉडुलस बोलते हैं। इसको ऐसे निकालते A स्केयर प्लस में B स्केयर, बल्कि ऐसे रूट को हटा दीजिए, ठीक है। अब आप एक्सरसाइज को देखिए स्टूडेंट, जो मॉडुलस था उसको मैंने थोड़ा सा मिस्टेक की, देखी जैसे कि Z A प्लस में आयोटा B है तो उसकी मॉडुलस को ऐसे लिखते हैं A स्केयर प्लस में B स्केयर, ये होता है मॉडुलस एक्चुअल में, ठीक है। अब आप एक्सरसाइज को देखिए 5.1 का क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द
स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस आयोटा बी। देखिए फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे 5 से 5 को कैंसिल कर सकते हैं, आयोटा को चाहे तो आयोटा से, नहीं तो आयोटा को मल्टीप्लाई कर लेते, तो मिलता हमें -3। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख देते हैं -3 प्लस में आयोटा 0। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए अब आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आयोटा की पावर 9 प्लस में आयोटा की पावर 19। देखिए जैसे मैंने आपको बताया है, जो आयोटा होता है ये -1 रूट में होता है, आयोटा स्केयर -1, आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा, और आयोटा 4 इक्वल टू 1 होता है। तो मैं 4 का हिसाब लेके चलूँगा। यहाँ पर 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा 4 इंटू आयोटा। देखिए 4 दूनी 8 एक 9 हो गया। यहाँ पर देखिए इसकी पावर 4, 4 चौक 16 और ये 3 हो गया। समझिए बात को, 19 को 4 चौक 16 और 3 19, 4 दूनी 8 एक 9 देख सकते हैं। तो आयोटा 4 की जगह पे 1 का स्केयर, ये आयोटा प्लस में, इसकी जगह पे देखिए 1 का 4 और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। आप देख सकते हैं मैंने लिखा रीजन, तो ये हो गया आयोटा, यहाँ पर 1 और ये माइनस आयोटा मतलब 0। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 0 प्लस में आयोटा 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3 इंटू 7 प्लस में आयोटा 7 प्लस में आयोटा 7 इंटू 7 प्लस में आयोटा 7। देखिए 3 से मल्टीप्लाई, 21 प्लस में आयोटा 21, 7 थे 21। देखिए 7 से मल्टीप्लाई, आयोटा 7, आयोटा स्केयर प्लस में 7, देखिए 21। यहाँ पर 21 आयोटा ऐसे लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में 7 आयोटा, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती तो -7। इसको स्प्लिट किया 14, इसको देखिए 28 आयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख सकते हैं 14 प्लस में आयोटा 28। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए उसके बाद में 1/5 प्लस में आयोटा 25 -4 माइनस आयोटा 5/2। इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे हम, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। 2/5 माइनस में 5/2, देखिए 4 पंजे 20 और 1 21। ठीक है, उसके बाद में देखिए 2 दूनी 4, चलो लिख लेते हैं इसको हम, आयोटा है यहाँ पर 4 माइनस के 20/10 मतलब 21/5। यहाँ पे देखिए -16 हो जाते, आयोटा 16/10। कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे छोड़ दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सिंप्लीफाई करना इसको, ये ब्रैकेट में दे रखा है, रियल को रियल के साथ में आपको ध्यान रहे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो जो दे रखा था उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया यहाँ पर। यहाँ पे -4/3 प्लस आयोटा एज इट इज़ छोड़ दिया। देखिए 12 और 1 13/3, ये हो गए 8/3 आयोटा। ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। अब इसको इसके साथ में, ये हो गया 17/3, ठीक है, प्लस में 8 3 5/3 आयोटा। भैया मैंने एलसीएम लिया इसके साथ में, देख सकते हैं आप। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 1 माइनस आयोटा का होल पावर है यहाँ पर 4, ठीक है। तो इसको 1 माइनस आयोटा की पावर 2 का स्केयर ऐसे करेंगे हम। पहले इसके अकॉर्डिंग देखिए 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर। स्टूडेंट ध्यान दीजिए प्लीज़, मैंने ये आइडेंटिटी लगाई, ये -b का होल स्केयर दैट इज इक्वल टू a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर, इसको लगाया है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। तो ये 1 माइनस में 2 आयोटा, स्टूडेंट आपको ध्यान होगा आयोटा स्केयर -1 होता है, इसे कैंसिल, मतलब -2 आयोटा का भी स्केयर करना है। तो ये माइनस तो प्लस हो गया 4 आयोटा स्केयर। फिर यहाँ पर देखिए 4 इंटू -1 दैट इज -4। आप याद रखिए आयोटा स्केयर इक्वल टू -1 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, -2 माइनस 1/3 आयोटा की पावर 3 है। आप चाहे तो इसको ये लिख सकते हैं, -1 को कॉमन निकालना, ये 3 यहाँ पे 2 प्लस 1/3 आयोटा की पावर 3, देख सकते हैं। तो ये इसके अकॉर्डिंग होता है -1, आगे लिख दिया। अब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला देखिए, 2 की पावर 3 प्लस में 3 इंटू 2 की पावर 2 1/3 आयोटा। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मैंने कहा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, 3 इंटू 2 इंटू 1/3 आयोटा इंटू 1/3 आयोटा की पावर 3। a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस में 3ab प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब।
ये लगाया यहाँ पर, तो देखिए ये माइनस ऑलरेडी, ये 8, देखिए इस 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 की पावर 4 हो गया यहाँ पर, 4 आयोटा, देख सकते हैं आप अच्छे से, सॉरी यहाँ पे स्केयर है लगाया, प्लस में देखिए 3 दूनी 6 गुणा में 1/9 और ये आयोटा स्केयर इसके अकॉर्डिंग, प्लस में 1/27 आयोटा क्या पावर क्यूब, देखिए माइनस 8 प्लस में 4 आयोटा, यहाँ पर आप चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं 3 से, 3 दूनी और 3 तिया, मतलब और आयोटा स्केयर की जगह पे -1, -2/3, ठीक है, यहाँ पे माइनस आयोटा बाई 27, बस आप इसका एलसीएम लीजिए, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख सकते हैं, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। z = 4 - 3 आयोटा, स्टूडेंट z इसका कॉन्जुगेट भी बोलते हैं, जो यहाँ पे सिंबल होता है इसको चेंज करके 3 आयोटा, z मैग्नीट्यूड मॉडल्स मैंने बताया था इसका, तो 4 का 16 हो गया और यहाँ पे आयोटा को छोड़ देते हैं, 3 का 9 हो गया, मतलब 25। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सिंबल होता है z इनवर्स = z कॉन्जुगेट अपॉन में z मॉडुलस स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया 4/25 प्लस में 3 आयोटा बाई 25, आप अच्छे से समझिए, ये रूल लगाया मैंने। सेम पैटर्न पे जैसे हम क्वेश्चन नंबर 12 को भी बता देते हैं आपको, 12 को देखिए, z = √5 प्लस में 3 आयोटा ऐसा गिवन है, z कॉन्जुगेट निकालते हैं √5 माइनस में, कॉन्जुगेट का मतलब जो इमेजरी पार्ट होता है उसका सिंबल चेंज कीजिए, इसका मॉडुलस निकालते हैं, देखिए 5 रूट था तो 5, 3 का हो गया 9, मतलब 14। तो z इनवर्स = z कॉन्जुगेट अपॉन में z मॉडुलस स्क्वायर, दैट इज, देखिए √5 अपॉन में इसकी मैग्नीट्यूड 14, प्लस में यहाँ प्लस था ऑलरेडी तो माइनस आएगा, -3 आयोटा अपॉन में √14, सॉरी ये रूट गलत लिखा, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। सेम आप 13 को ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना a + आयोटा b की फॉर्म में, a + b a - b, सेम पैटर्न पे यहाँ पर आप उस आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं, a + b a - b, दैट इज = a² - b²। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 5 को 5 से, तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस आता है अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है, 5 रूट था इसलिए 5, और ये आयोटा स्क्वायर, नीचे वाले को ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 प्लस में 2 रूट आयोटा माइनस √3 माइनस माइनस प्लस आयोटा √2, ये कैंसिल हो गया, आप देख सकते हैं 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो देखिए -5 यहाँ पे -1, ये हो गया 2√2 आयोटा, आप देख सकते हैं, तो मिलता है ये 14, क्यों, देखिए यहाँ पर 9 प्लस में 5 अपॉन में 2√2 आयोटा, ठीक है, तो ये 2√2 आयोटा हमने लिखा, 2 से इसको कैंसिल 7, मतलब 7/√2, यहाँ पे आयोटा है, देखिए स्टूडेंट आयोटा को नीचे नहीं छोड़ना, इमेजिनरी पार्ट को, तो हम क्या करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, देखिए ये होगा 7 आयोटा अपॉन में √2, आप चाहो तो रूट से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, हालांकि रूट से कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे हो गया आयोटा स्क्वायर, तो 7 आयोटा, और जो आयोटा स्क्वायर होता है हमने मैनी टाइम आपको बताया है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये -रूट ये हो गया यहाँ पे, तो इसको हमें लिखना था स्टैंडर्ड फॉर्म में, आप देखिए 0 माइनस आयोटा 7√2, इसको लिख दिया हमने a + आयोटा b फॉर्म में। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज थी हमारी 5.1, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।